नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा आज हुई है 16 मार्च को, इसके जो है बात करें तो बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट के जो है महत्वपूर्ण हम लोग प्रश्नों के आंसर की जो है देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग मैच करते हुए चलें और चेक करें कि आप जो प्रश्न करके आए हैं उसके जो है क्या आंसर सही हुए हैं। साथ में उन सभी के लिए वीडियो क्या है महत्वपूर्ण है जिनका एग्जाम जो है अगले शिफ्टों में या 17 जो है मार्च को होने वाला है अगले शिफ्टों में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगी जिससे आप ये क्लियर कर पाएंगे कि हाँ किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं और क्या हमने पढ़ाई की और क्या जो है अभी पढ़ना बाकी है। तो उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चेक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको सभी प्रकार के जो है एग्जाम की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी। मोस्टली बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है महत्वपूर्ण क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, उनके लिए भी क्या रेगुलर चीज़ें चल रही है, तो वो लोग भी क्या है जुड़ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था इसमें कि 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया था और इसका जितना भी लोग राइट राइट आंसर जो है न्यूजीलैंड करके आए हैं बिल्कुल उनका जो है राइट हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्योंकि बिल्कुल इसका राइट होगा, तो बिल्कुल आप लोग चेक करते हुए रहें। क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो सकते हैं आपके, या थोड़ा बहुत वर्ड जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उधर उधर हो सकता है, लेकिन सेंस जो है सेम निकलेगा, क्योंकि आप सभी के द्वारा जो प्रश्न यहाँ पे भेजे गए हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर था, क्वेश्चन जो है बना दिया गया। तो बिल्कुल आप लोग मैच करेंगे और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करेंगे कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न क्या है पेपर में आप सभी के शिफ्ट 1 में जो है पूछे गए थे। और साथ में जिनका एग्जाम अगले शिफ्ट में होगा वो लोग भी कमेंट करेंगे कब उनका एग्जाम है। चलिए आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे शायद क्वेश्चन ये था कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया था। तो यहाँ पे ये भी था शायद कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तृतीयक। ठीक है, नेक्स्ट बस ये कर दिया है कि सेवा क्षेत्र जो है किसके रूप में आएगा, तो ध्यान रखेंगे तृतीयक के। तो ठीक है, सी ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। या क्वेश्चन ये अगर बोले कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर आता है। तो जो भी प्रश्न आपका है बिल्कुल आप मैच कर लेंगे यहाँ से। बिल्कुल प्रश्न वही रहेंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं। आगे बात करेंगे तो 86वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसको जो है पारित किया गया 2002 में। ऑप्शन नंबर बी राइट इसका हो जाएगा। बिल्कुल बी जितने लोग किए हैं राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न था कि यहाँ पे ये प्रश्न ये भी थोड़ा सा डाउटफुल था, इसलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है तैयार कर लिए गए हैं। ये कि ये अब मैच करिएगा क्या ये प्रश्न था या ऐसा प्रश्न था कि 86 में जो है संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। तो इसमें मौलिक कर्तव्य की बात करें क्या जोड़ा गया था, तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना, ये क्या किया गया था, तो जोड़ा गया था। 5 नंबर है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसके द्वारा किया गया था। बिल्कुल जितने प्रश्न कराए गए थे सभी आपके एग्जाम में बने हुए थे, तो बिल्कुल आपका आंसर जो है यहाँ पे इतने बताया जा रहा है बिल्कुल 100% एक्यूरेट बताया जा रहा है। बिल्कुल आप मैच करते हुए रहें और चेक करें कि बिल्कुल आप कितने प्रश्न जो है सही करके आए हुए हैं। अगर यंग इंडिया अगर पत्रिका के संपादक की बात करेंगे तो यह जो है किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर कहता है दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल यानी कि तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था। चालीसा दल की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे प्रश्न आई थिंक ये था कि सबसे ज्यादा व्यापार जो है कहाँ से किया जाता था। ठीक है, तो लोथल जो है बंदरगाह से होता था और लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात से है। तो क्वेश्चन आप लोग मैच कर लेंगे। बिल्कुल जो भी प्रश्न होगा आपको इससे जो है मिलता जुलता ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप सभी की तरह प्रश्न भेजे जाते हैं। और कैसे भेजना है आप सभी लोग जिनका अगले शिफ्टों में होगा या नेक्स्ट डे होगा वो लोग भी क्या है क्वेश्चन जो उनको याद होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस पर आप जरूर जो है लिख कर सेंड किया करिए, जिससे आपको आंसर की जो है बताने में क्या होगी आसानी हो जाएगी और आप सब चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या हमारे जो है प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो 1990 के दशक में भारतीय जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। किस क्षेत्र में की गई थी यहाँ पे ये पूछा गया है। तो सी ऑप्शन छेवा क्षेत्र, या ऑप्शन आपके ये भी हो सकते हैं कि ऐसे प्रथम तृतीय ऐसे क्षेत्र करके। तो तृतीय का क्षेत्र यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अगर ऑप्शन इस प्रकार से होगा तो, और अगर ऐसे दिया होगा तो सेवा क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे। तो सी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। 9 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। तो इसका जो प्रावधान है कि महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए जो अगर एक समान काम कर रहे हैं, उनके लिए समान पैसे दिए जाएंगे। तो अनुच्छेद जो है 39D में इसका उल्लेख मिल जाता है, इसका प्रावधान किया गया है। 3 नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेशों या प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है। अभी प्रश्न के साथ ये भी बन सकता था कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां पे जो है किसके द्वारा प्रशासन जो है चलाया जाता है। आई थिंक ऐसे जो है प्रश्न यहाँ पे बने हुए थे। प्रश्न क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्या है प्रश्न संभावित और क्या हो सकते हैं उसके हिसाब क्या है बनाए जाते हैं। इसलिए प्रश्न आप कंप्लीट, क्योंकि बच्चों को कंप्लीट याद रहता नहीं है, तो जो उनको याद रहता है उस हिसाब से क्या है प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार में अगर प्रशासन चलता है तो यहाँ पे किसके द्वारा चला जाता है, यहाँ पे ऐसा प्रश्न आई थिंक पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे अनुच्छेद इसका पूछा गया होगा तो 239 अनुच्छेद के अंतर्गत ये कार्य करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 11 कहता है 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व जो है किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मतलब जो सेंस है यही है कि हम कॉपी करने के लिए जो है किस कुंजी यानी कि शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल+C का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग किए हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बात करेंगे तो संसद द्वारा पारित विधेयक पर अंतिम सहमति यानी कि हस्ताक्षर कौन देता है ताकि वह कानून बन सके। तो कानून बनने की अंतिम अनुमति यहाँ पे जो है पूछी जा रही है। तो ये अनुमति जो है प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसने बिल्कुल अगर हूबहू प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक वगैरह और शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्या है अपना आंसर जो है चेक कर पाए कि क्या उनकी तैयारी है। और साथ में जिनका अभी पेपर नहीं हुआ तो उनके लिए संभावित प्रश्न है, क्योंकि आप यहाँ से टॉपिक क्लियर कर पाएंगे कि हाँ किस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में बन रहे हैं और क्या पढ़ना भी बाकी है हमें। अगला प्रश्न है कि 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे की रेल मार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी थी। तो पूरे जो है रेलवे की लंबाई की यहाँ बात की जा रही है 31 मार्च 2020 तक के अनुसार। तो कुल लंबाई ध्यान रखेंगे 67,956 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। 15 कहता है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। संगम साहित्य यहाँ पे पूछ लिया है किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। यह भी प्रश्न शायद इस प्रकार से था कि चीन के अलावा ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था कि सबसे लंबी जो है स्थलीय सीमा जो है साझा करता है। तो बांग्लादेश करता है भारत के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल जितने लोग किए हैं राइट ऑप्शन है। 17 कहता है किस जो है दिल्ली सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति या मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। या प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि नाम आपसे दिया हो और कौन सी नीति लागू की ये पूछ लिया गया हो, तो अलाउद्दीन खिलजी आप ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न ऐसे होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रणाली लागू की थी, तो बाजार नियंत्रण नीति या मूल्य नियंत्रण प्रणाली, तो ये ध्यान रखेंगे। उल्टा प्रश्न हो सकते हैं आंसर या प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, लेकिन सेंस सेम होगा। 18 कहता है ग्रीष्म जो है संक्रांति यानी कि समर जो है सोलिस्टिक के दौरान 21 जून को सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 जून की बात करेंगे तो सूर्य जो रहता है वो कर्क रेखा पर जो है सीधा चमकता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। 19 नंबर है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। ये प्रश्न बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया। तो CAT यानी कैट की बात हो रही है, तो इसका जो गठन किया गया था प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। फिश कहता है कि स्टार फिश यानी कि तारा मछली में जल संवहनी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। जल संवहनी तंत्र के जो है मुख्य कार्य की बात यहाँ पे की गई है, तो गमन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकोमोशन। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया वाहनों के हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिकी के किस नियम पर आधारित हैं। वाहनों के हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिक के किस नियम पर या किस सिद्धांत पर जो है काम करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस खोज के कारण विफल साबित हुआ।
तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, इसके विफल होने का रीजन क्या था? बिल्कुल ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था आपके पेपर में। तो रीजन था उप जो है परमाणु कणों यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे, तो इनकी वजह से ये विफल हुआ। आगे बात करें, जुलाई 2025 में तुर्की ने अपने किस सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया? तो अनावरण जो है इसके द्वारा किया गया था किसका? तो बिल्कुल गजाब का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता होगा कि गजाब का अनावरण जो है किसने, किस देश ने किया जुलाई 2025 में? तो आप तुर्की ऑप्शन करके आए होंगे। तो बिल्कुल आप इसे जरूर ध्यान देंगे, क्वेश्चन और आंसर कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी तरह प्रश्न भेजे जाते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन या ऑप्शन नहीं मिलते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल संसद सेम ही देते हैं। आगे बात करेंगे, तो भारतीय जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बोडो किस राज्य की मुख्य भाषा है? अगर हम बोडो की बात करेंगे तो असम की जो है ये मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं इसमें ध्यान रखेंगे माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर का जो है उपयोग होता है, तकनीकी का ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि अदालती जो है कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग और एआई ट्रांसक्रिप्शन का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उस उच्च न्यायालय का नाम पूछा गया था, तो केरल आप ध्यान रखेंगे, केरल उच्च न्यायालय। बिल्कुल जितने लोग किए हैं राइट ऑप्शन करके आए हुए हैं और बिल्कुल उनके नंबर जो है पक्के हैं। आगे बात करेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में साल भर पानी किस कारण बना रहता है? तो पानी साल भर इसमें रहता है या निरंतर बहता रहता है? रीजन क्या है? निरंतर जो है हिमगलन होता रहता है, ग्लेशियर जो है मेल्टिंग यानी पिघलते रहते हैं, जिससे पानी जो है हमेशा बहता रहता है, बहाव बना रहता है। 28 के नंबर क्वेश्चन है कि भारत से सबसे अंत में जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सी थी? जो सबसे अंत में जो है भारत से गई थी, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो बिल्कुल पुर्तगाल जितने लोग किए हैं राइट ऑप्शन करके आए हुए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि झारखंड में कर्तन दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड में किस नाम से जानते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो बिल्कुल कुरवा नाम से, ऑप्शन सी। बिल्कुल जितने लोग किए हैं राइट ऑप्शन उनका हो जाएगा। तो ये हमारे 29 प्रश्न जो कि आपके द्वारा भेजे गए थे, जबकि पेपर में बने हुए थे। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में सेकंड शिफ्ट का भी क्या है महत्वपूर्ण आंसर की आएगा, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। और सभी से निवेदन रहेगा कम से कम आप एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्रश्न अगर हूबहू आपके पेपर जैसे बताए गए हैं तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।